ईश्वर ईश्वरीय सेवा की धूम। नवंबर 1958 में दिल्ली में लाल किले में एक विश्व धर्म सम्मेलन होने का समाचार जब मिला तो बाबा ने इस अवसर पर देश विदेश से आए धार्मिक नेताओं को, इसमें सम्मिलित होने वाले सरकारी मंत्रियों को तथा समस्त जनता को ईश्वरीय संदेश देने के लिए कहा। बाबा के मन में सर्व आत्माओं के प्रति ऐसी शुभ भावना थी कि किसी भी प्रकार सभी का कल्याण हो जाए। बाबा कहा करते थे, पिता तो सदा चाहता है कि उनके सभी बच्चे चरित्रवान हो, योग्य हो और अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हो। है ना, एक पिता क्या चाहता है, यही चाहता है ना। तो इस प्रकार बाबा की भी सदा यही इच्छा रहती थी कि सभी मनुष्य आत्मा जिनमें कई ज्ञानवान तथा बहुत से ज्ञान रहित किसी तरह और किसी प्रकार भी पवित्र बन देव व्रत प्राप्त कर ले। अतः बाबा का रात दिन ऐसी योजनाओं पर विचार चलता ही रहता है कि सारी सृष्टि में बसे मनुष्य को परमपिता शिव के अवतरण की खुशखबरी कैसे मिले। यह तो हम मनुष्य आत्माएं जिन्हें कि उस परम पिता ने आकर जगाया है का कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी शुभ सूचना दें कि संपूर्ण पवित्रता सुख शांति की विरासत देने वाला पिता आ चुका है। और उससे हम मनुष्य आत्माओं के लिए ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसकी अग्नि में हम अपने अपने मनोविकारों को की आहुति डालते हैं। अभी सभी को इस यज्ञ में पधारने का निमंत्रण बाबा कहते हैं। जब पिता कोई यज्ञ रचता है अथवा कोई शुभ उत्सव मनाता है तो वह अपने सभी बच्चों को निमंत्रण देता है ताकि वो भी उस उत्सव में सम्मिलित हो, वरना अंत में उलाहना देंगे कि हमारे पिता ने ये उत्सव किया और हमें बुलाया भी नहीं और उसकी सूचना भी नहीं दी। अतः अब सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं जो कि पारलौकिक शिव बाबा की और मुझ अलौकिक पिता ब्रह्मा की संतान है, उनका भी तो अलौकिक कर्तव्य है कि वे सभी मनुष्य आत्माओं को यह शुभ संदेश दें कि अब ज्ञान यज्ञ रचना और परम पिता ज्ञान अमृत बांट रहे हैं। अतः सभी आए और परम पिता से अपनी बपौती अधिकार मिले। अतः बाबा ने निर्देश दिया कि विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर ईश्वरीय निमंत्रण तथा शुभ बधाई इस शीर्षक से पैम्पलेट, फोल्डर इत्यादि सब छपवाकर सभी आत्माओं को शिव बाबा की ओर से दिए जाए। बाबा ने यह भी कहा कि यह निमंत्रण पत्र इत्यादि बहुत ही सुंदर रूप से छपे हों और हर एक को दिए जाए। कपारी खुशी। सभी मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने का उत्साह बाबा में सदा इतना बना रहता है कि उनके संपर्क में आने से हर एक को इस सेवा कार्य में लगन लग जाती है। मनुष्य शिव बाबा के अवतरण पर एवं मिलन की खुशी भी बाबा को सदा इतनी पराकाष्ठा की रहती है कि बाबा के मन, वचन, कर्मों से इस खुशी का इतना प्रभाव होता है कि अशांत आत्मा भी बाबा के निकट से अपार खुशी महसूस करती है। बहुत बार यज्ञ बच्चों से पूछा भी करते हैं, बच्चे खुशी का पारा तो चढ़ा हुआ है ना। देखो, हमें त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, सर्वशक्तिमान शिव बाबा मिले हैं और वह हमें निरंतर 2500 वर्षों के लिए स्वर्गिक राज्य भाग का अधिकारी बना रहे। अतः हमें एड़ी चोटी तक खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए अथवा हमें कपारी खुशी होनी चाहिए। बच्चों, हमें सतयुग में दैवी राज्य भाग से कभी ऐसी खुशी ना होगी जो अभी शिव बाबा के मिलन से है। देखो तो, भक्ति मार्ग में जिसे जन जन्मांतर ढूंढा, जिसके लिए इतना व्रत, तप, उपवास, हठ, क्रिया इत्यादि की, परंतु जो फिर भी नहीं मिला, अब कैसे अनायास उसने हमें अपना परिचय दिया है और हमें अपनाया है और अपनाकर हमें सहज रीति से अपना संपूर्ण दिव्य विरासत दे रहा है। बच्चे, यदि सोचा जाए तो यह कोई कम बात नहीं है। कई बार सहज मिली वस्तु का मनुष्य से के मन में उतना मूल्य नहीं होता जितना होना चाहिए। अतः इस अद्भुत गुप्त खजाने को पाकर, सहज ही पाकर, कहीं ऐसी गफलत न करना। पांडव भवन में सदा खुशी के नगारे बसे। कई बार बाबा कहते थे, वत्सो, जब किसी के घर पर शादी का मौका होता है तो उनके घर में ढोल या बैंड बजते हैं। अब बाबा तो कई बार सोचता है कि यहाँ 24 घंटे ही खुशी का नगारा बजते रहे, क्योंकि यहाँ तो आत्माओं की अमरनाथ परमपिता शिव से सगाई अथवा शादी हो रही है। जब यहाँ प्रतिदिन
24 घंटे नगाड़े बजेंगे तो लोग आश्चर्यचकित होकर पूछेंगे क्या बात है, यहाँ रोज के नगाड़े क्यों बजते हैं, यह ऐसी कौन सी खुशी का अवसर है। तब प्रश्नकर्ताओं को बताया जाए कि यहाँ आत्माओं की परमात्मा से सगाई होती। इससे बढ़कर तो अन्य कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। इस प्रकार बाबा खुशी और उत्साह के एक साकार पावर हाउस थे। दूसरे में भी ईश्वरीय सेवा के लिए खूब उत्साह भरते रहते थे। सम्मेलन के अवसर पर बाबा का दिल्ली पधारना। जब दिल्ली में जो बड़े पैमाने पर धर्म सम्मेलन होने वाला था, उस अवसर पर बाबा स्वयं उपस्थित होकर ईश्वरीय सेवा का ढंग सिखाना चाहते थे। अतः उन दिनों बाबा दिल्ली में पधारे। बाबा के अपने निर्देश से उनकी अपनी ही देखरेख में सुनहरे और रुपहले रंग की कई हजारों की संख्या में फोल्डर्स ईश्वरीय निमंत्रण तथा सदा शुभ बधाई शीर्षक से छपवाए गए। वे फोल्डर्स इतने आकर्षक थे कि उनको लेकर किसी को फेंक देने का मन नहीं होता था, बल्कि उसके सौंदर्य के कारण भी वह उसको अपनी अमूल्य प्राप्ति मानकर सुरक्षित रखना चाहते थे। महादानी और कल्याणी इसी अवसर पर बाबा ने बड़े आकार के रंगीन चित्र भी छपवाए, जिसमें की रचयिता और उनकी रचना का चित्र भी छपा था। इसमें शिव बाबा को त्रिमूर्ति के रूप में दिखाया गया। बाबा का निर्देश था कि हर एक कोई निमंत्रण तथा चित्र परमपिता शिव के सौगात के रूप में ही दिया जाए, विशेषकर विदेशियों को जो कि दूर से काफी खर्च करके तथा भारत को एक प्राचीन एवं आध्यात्मिक देश मानकर यहाँ आए हैं और जिनका बार बार यहाँ आना कठिन है, उन्हें तो अवश्य ही ये मिलने चाहिए। बाबा की संपत्ति के अनुसार प्राय सभी को ये दिए गए और इन्हें पाकर सब बहुत खुश हुए। इस प्रकार पहली बार दिल्ली सेवा स्थल पर बाबा ने वरद रूप से ईश्वरीय सेवा करना तथा महादानी और कल्याणी बनकर कर्तव्य करना सिखाया। बाबा जिस प्रकार ज्ञान सेवा के तरीके बताते, सभी के प्रति करुणा एवं प्रेम भरे मन से सभी के अनमोल ज्ञान रत्नों की सौगात देने के लिए उत्साह भरते और देखते ही बनता था और उससे बहुत प्रेरणा मिलती थी। प्रजापिता ब्रह्मा का कर्तव्य है सभी मूर्छित मनुष्य आत्माओं को ज्ञान गंगा जल से पुनर्जीवित करना, और बाबा ने वह कार्य कैसे शुरू किया उसका हम आगे वर्णन करेंगे। तो कल हम जानते हैं कि बाबा ने कैसे ये ईश्वरीय कार्य गंगा जल ज्ञान गंगा जल से सभी मूर्छित आत्माओं को पुनर्जीवित किया। ये भी एक सिद्धि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।